हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इम्पेरियल मैथ्स मैजिक। आज जो मेरा क्लास है वो है सेट्स का पार्ट 3 क्लास 11। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट। आप लोग को हम पार्ट 2 में बताए थे, इससे पहले वाली वीडियो में आप लोग को बताए थे हम कि एम्प्टी सेट क्या होता है, और एम्प्टी सेट का हम लोग दो नाम से जानते थे, नल सेट और वाइड सेट बताए थे आपको हम, ठीक है। और आज जो हम बताने वाले उसमें बताए थे एम्प्टी सेट बताए थे आपको हम फाइनाइट सेट और नॉन फाइनाइट इनफाइनाइट सेट बताए थे, ठीक है। आज हम आपको बताने वाले सिंगलटन सेट। तो ये क्या होता है देखिएगा, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। आई हैव रिटन देयर सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है आपका, ए सेट कॉन्टेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, यानी वैसा एलिमेंट, ठीक है, वैसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ केवल एक एलिमेंट हो, ओनली एक एलिमेंट हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट। जैसे देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल देखेंगे, x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब आप देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या लिखे हैं, x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 9। आप खुद देखिए जो x होगा वो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर के बिलोंग्स करता है, और x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो अब क्या हो सकता है, जब x स्क्वायर इक्वल टू 9 होगा तो दो कंडीशन है। जब सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू वैल्यू जो आएगा प्लस और -3 आएगा। ये कंडीशन हो सकता है ना, या तो +3 या तो फिर -3। लेकिन जब नेचुरल नंबर बोलता है तो नेचुरल नंबर तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव तो होता है नहीं। नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है, इंटीजर हो जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। यानी कितना एलिमेंट बचा आपका, ओनली वन। एक सेट आया, एलिमेंट कितना है इसमें, नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, 1 है। वही तो यहाँ पे लिखे थे, ए सेट कॉन्टेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। यानी जिस सेट में एक एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंगलटन सेट बोलते हैं। है दो वैल्यू यहाँ पर आ रहा, लेकिन नेगेटिव हम लोग काउंट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ x बिलोंग्स टू n। ओके, अगर ये नहीं रहता, अगर इसके बाद z रहता एंड इंटीजर को इंडिकेट करते तो हम लोग लिख सकते थे +-2, ठीक है ना, +3 और -3 भी। बट यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, नेचुरल नंबर है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस को लिखेंगे, यानी +3 वाली। तो +3 कितना है, एक डिजिट है, और एक एलिमेंट आ रहा है इस सेट में, इसलिए क्या है, सिंगलटन सेट है। क्लियर है इसका एग्जाम्पल्स। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स में क्या लिखा हुआ, टू फाइनाइट सेट्स A एंड B आर इक्विवेलेंट इफ देयर नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम्स। बोलता क्या है कि यदि दो सेट है आपके पास, टू फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट जानते हैं, आपको लास्ट में बता चुके थे फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें आपका एलिमेंट जो होता है काउंटिंग में होता है, अनकाउंटेबल नहीं काउंटेबल होता है, ठीक है। तो टू फाइनाइट सेट A एंड B आर इक्विवेलेंट। यदि कोई दो सेट है A और B, चलिए हम एक सेट देते हैं A, ऐसा कुछ नाम देते हैं, कुछ भी देते हैं, 1 2 5 और 6, चलिए लिख दिए हम, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए एक सेट हो गया, दूसरा सेट क्या हो गया, B में बोलते हैं हम, और B में लिखते हैं 3 4 9 और 10। 3 4 9 और 10 बोलता है टू फाइनाइट सेट, बोथ आर फाइनाइट सेट A एंड B, फाइनाइट सेट इफ दियर नंबर ऑफ एलिमेंट आर सेम। यदि दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसमें भी 1 2 3 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 1 2 3 4 एलिमेंट है। जब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो तो वो सेट कैसा कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट कहलाता है। यहाँ पर देखते हैं एलिमेंट कितना है, 4 एलिमेंट है, यहाँ भी 4 एलिमेंट है, तो दोनों सेट कैसा कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। यहाँ पर अगर मान लीजिए इसके अलावा कुछ और भी रहता, अगर ऐसा कुछ रहता है, मान लीजिए 11 रहता है, तो अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 सेट हो गया, 5 एलिमेंट है। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो दोनों इक्विवेलेंट है, नहीं, ये इक्विवेलेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है। जब तक एलिमेंट कहलाने के लिए क्या है, दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो A और B दोनों सेट कैसा है, इक्विवेलेंट सेट है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ओके, अगला सेट देखते हैं, इक्वल सेट्स। यहाँ लिखे हैं व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम दे आर सेट टू बी इक्वल सेट। दो सेट्स अगर एग्जैक्टली सेम हो तभी उस सेट को हम लोग इक्वल सेट कहते हैं। यदि दो सेट एग्जैक्टली सेम हो, एग्जैक्टली सेम कहने मतलब क्या होता है कि यानी कि जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट को भी हम लोग क्या करना है, एलिमेंट तो अगर मान ली 4 एलिमेंट इधर भी है तो 4 एलिमेंट दोनों साइड में होगा, ठीक है। एक A का सेट है और एक B सेट है, तो 4 एलिमेंट इधर से, 4 एलिमेंट इधर से, दोनों में 4 एलिमेंट तो होगा ही, इक्विवेलेंट तो होगा। इक्विवेलेंट के साथ जो एलिमेंट A टर्म में होगा वही एलिमेंट B टर्म में भी होना चाहिए। इट मीन्स कुछ ऐसा देखिएगा, एग्जाम्पल देखिए, देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में। अगर A में देखते हैं, A अगर जो सेट है वो है 1 2 3 4, ऐसे लिखते हैं, छोड़िए 2 4
6 और 8 है, तो जो बी होगा वो भी मेरा क्या होना चाहिए, 2 4 6 और 8, तभी ये क्या कहलाएगा आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा, सो इक्वल सेट कहलाएगा। इक्वल सेट कब कहलाएगा, दोनों में 4 एलिमेंट्स हैं और दोनों का एलिमेंट का जो नंबर है वो भी सेम, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 6 है यहाँ भी 6 है, यहाँ 8 है और यहाँ भी 8 है। तो वी कैन से व्हेन टू सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्ट सेम है तो दोनों का दोनों 4 एलिमेंट इधर भी है, 4 एलिमेंट इधर भी है, दोनों का नंबरिंग सेम है, तो वी कैन से इट इज इक्वल सेट। ये इक्विवेलेंट हो गया, दोनों में सिर्फ एलिमेंट सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा। और ये हो गया आपका सिंगलटन सेट, इसमें केवल अब सेट में केवल एक एलिमेंट है। सो पॉज द वीडियो एंड डाउन्स। यहाँ पर देखिए आपके पास कुछ क्वेश्चंस लिखा हुआ है और इस क्वेश्चंस में आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चंस जो है इसमें से कौन सा फाइनाइट सेट है, कौन सा इनफाइनाइट सेट है, कौन सा सिंगलटन सेट है, कौन सा किस किस टाइप का सेट है, सेट के बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन था x बिलोंग्स टू n एंड x-1 और x-2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए कैसा सेट है ये हमको बताना है आपको। तो देखिए क्या करेंगे, x-1 और x-2 इक्वल टू 0 है, तो सॉल्व करें तो क्या आएगा, x-1 और x-2 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो जब 0 है तो क्या हो जाएगा, x-1 इक्वल टू 0 और x-2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 और क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 हो गया। यानी कि 1 और 2 कितना मिल रहा आपको, यहाँ जो मिल रहा सेट जो मिल रहा वो कितना मिल रहा, 2 सेट मिल रहा, 1 और 2। ये सेट कैसा हो जाएगा, तो जब 2 आ रहा हो तो फाइनाइट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। समझ में आ रहा बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स हम फिर से बता दे रहे हैं, हम x-1 x-2 इक्वल टू 0 है, क्या बोला, x बिलोंग्स टू n जो नेचुरल नंबर होना चाहिए, x जो है क्या नेचुरल नंबर है, x आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, -1 है इधर जाएगा तो 0 को साइड लेंगे तो +1 हो जाएगा, ये -2 था ये उधर चला जाएगा तो +2, यानी कि 1 और 2 दो वैल्यू आ रहा और दो वैल्यू आ रहा तो क्या हो रहा आपका, ये फाइनाइट सेट कहलाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू n एंड 2x-1 इक्वल टू 0, यहाँ क्या बोलता है, x जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करना चाहिए, और 2x-1 इक्वल टू 0, जब 2x-1 इक्वल टू जब 0 हो जाएगा तो यानी कि 2x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/2 इन हो जाएगा। और ये 1/2 क्या नेचुरल नंबर है, नहीं, जब एक 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है तो क्या बोले यहाँ पर नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो ये क्या सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्या सेट हो जाएगा, ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट को हम लोग कभी भी कर्ली ब्रैकेट से डिनोट नहीं करते, हम बताए थे पहले भी। ये आपका सेट कैसा है, एम्प्टी सेट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा। यहाँ देखिएगा x बिलोंग टू n एंड x इज ऑड, x इज कैसा है, ऑड होना चाहिए। देखिए यहाँ से लिखते हैं x इज बिलोंग टू x बिलोंग टू n एंड x इज ऑड, जब ऑड होगा तो क्या होगा, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट इन्फिनिटी तक जा रहा, क्लियर है। यानी कि ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट है, क्या सेट है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट है ये। समझ में आ रहा बच्चों। देखिए यहाँ से क्या बोला था, x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड, जब x ऑड होगा तो क्या लेंगे, 1 3 5 7 9 11 13 सब क्या ऑड नंबर है, 2 4 6 8 ये सब क्या इवन नंबर है, तो ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, जहाँ तक आपका मतलब स्पेस हो जितना चाहे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट सेट, जैसे काउंटिंग का कोई अंत नहीं होता है इस तरह से कोई अंत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। यहाँ देखिए x बिलोंग्स टू n एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो दो कंडीशन बनेगा यहाँ पे, अभी क्या हो जाएगा, जब हम बात करेंगे स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +2 और -2, जब इधर रूट आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर रूट लगाएंगे 4 में तो प्लस माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू +-2, यानी दो वैल्यू आएगा आपका, एक तो आएगा आपका 2 -2, दूसरा आएगा क्या आपका 2। जब दो वैल्यू आ रहा तो यहाँ क्या बोला, नेचुरल नंबर बोला, तो नेचुरल नंबर सिर्फ क्या होगा, +2 होगा, तो जब +2 होगा तो सिर्फ क्या लिखेंगे हम लोग, 1 लिखेंगे, और 1 जब होगा तो फाइनाइट सेट तो होगा ही, फाइनाइट सेट के साथ में और क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा, क्या सेट होगा, सिंगलटन सेट, तो हम क्या लिखेंगे, सिंगलटन सेट। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपको। चलिए इस तरह क्वेश्चन से रहेगा आपको।
आपका नेक्स्ट टॉपिक था आपका सबसेट। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह सिंबल से डिनोट करते हैं। यानी कैसे सिंबल है, देखिए अगर हम लोग यू ऐसे लिखते हैं ना, तो बस इसको रोटेट कर देना है आपको कुछ इस तरह से। ये सिंबल है क्या है, डिनोटेड किसे करते हैं, सबसेट का। सबसेट का सिंबल है आपका। क्लियर यहाँ तक लिखे, डिफाइन है इसका। व्हेन ए सेट A is the set of B, then every element of A will also belongs to set B। यानी कि सेट A का जो एलिमेंट होगा वो सेट B में रहना चाहिए। सेट A का सारा एलिमेंट, सेट A का ऑल एलिमेंट सेट B में अवेलेबल होना चाहिए। देन वी कैन से A सबसेट ऑफ B, A सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B। हम क्या बोले, देखिए लिखा, व्हेन ए सेट A, when a set A is the set of B, then every element of A will also belong to set B। इट मीन्स A में जितना एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है ना आपका, वो एलिमेंट आपका B वाले सेट में होना चाहिए। B वाले सेट में क्या होना चाहिए, ये सारा एलिमेंट B वाले सेट में होना चाहिए। अगर यहाँ पर A में मेरे लिखा हुआ 1 और 2 है, यहाँ पर क्या है 1 और 2 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। जब दोनों जगह जो A का एलिमेंट है वो B में है, तो हम लिखेंगे A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसको बोलने के कैसे प्रिंट करेंगे, A इज सबसेट ऑफ B। और जब राइट करना रहेगा तो राइट करने के लिए क्या है, A सबसेट B। कैसे लिखेंगे, A सबसेट B। ओके, समझ में आ रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया हो सबसेट क्या होता है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं, सबसेट डिनोटेड बाय दिस सिंबल्स। व्हेन सेट A इज द सेट ऑफ B, देन एवरी एलिमेंट ऑफ A विल ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट B। यानी कि A का सारा एलिमेंट B को बिलोंग करना चाहिए, यानी A का जितना एलिमेंट है वो B में अवेलेबल रहना चाहिए। तो वी कैन से A इज सबसेट ऑफ B, आई रिटन दिस A सबसेट ऑफ B, बट वी हैव टू टेक द एनी नंबर्स D is set and the take a numbers, take element 6 7, then we can say D is not the subset of B, D is not the subset of B। D जो है B का सबसेट नहीं है, क्योंकि देखिए D का जो एलिमेंट है 6 और 7 है, यहाँ क्या 6 और 7 है, इसमें नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, D is not a subset of C, सॉरी B, D is not a subset of B। D जो है सबसेट का D जो है B का सबसेट नहीं है, क्योंकि D इक्वल टू 6 7 था और B इक्वल टू मेरा क्या था, ये था 1 2 3 4 था। जो D में है वो B में नहीं है। और ये भी लिख सकते हैं हम लोग, B नॉट सबसेट, B इज द नॉट सबसेट ऑफ D, B इज द नॉट सबसेट ऑफ D। B भी जो है D का सबसेट नहीं है। यहाँ भी देखेंगे A सबसेट भले B का है, लेकिन यहाँ जब देखेंगे तो B इज नॉट सबसेट ऑफ A, ये याद रखिएगा। A B का सबसेट है लेकिन B A का सबसेट नहीं है। A जो है B का सबसेट है, B A का सबसेट नहीं है। रीजन ये है कि यहाँ 4 एलिमेंट है और यहाँ 2 ही एलिमेंट है, तो इसमें भी 4 एलिमेंट रहता तो हम लोग कह सकते थे B जो होगा A का सबसेट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, A सबसेट है B का, कि A का सारा एलिमेंट B में है, और B सबसेट A होने के लिए B का सारा एलिमेंट A में होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं B सबसेट A होगा। B सबसेट A होने के लिए B का सारा एलिमेंट A में अवेलेबल रहना चाहिए, तो B सबसेट A हो सकता है, अदरवाइज ये B इज नॉट सबसेट ऑफ A। और यहाँ क्या है, D इक्वल टू 6 7 है और B इक्वल टू 1 2 3 4 है। दोनों में तो कोई एंगल्स मिलता ही नहीं है, कोई एलिमेंट मिल नहीं रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि D इज नॉट सबसेट ऑफ B और B इज नॉट सबसेट ऑफ D। किसी तरह से हम लोग देखते हैं तो कोई मिलने, दोनों में कोई मैचिंग नहीं है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा सबसेट क्या है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बताते हैं इसके बारे में। कुछ पॉइंट लिखा हुआ है आपके सामने सेट्स का, चलिए देखते हैं इसे। पहला है A सबसेट B and B सबसेट A if and only if A इक्वल टू B। इट मीन्स ये जो साइन देख रहे हैं आप लोग, ये जो है क्या है, IFF। इफ इसे हम लोग क्या रीड करते हैं, ये I और FF है, समझ में आ रहा है ना। इसको हम रीड करते हैं इफ एंड ओनली इफ। शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं IFF और रीड करते हैं इफ एंड ओनली इफ, इस सिंबल को। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते थे इम्प्लाई दैट इक्वल टू, बट ऐसे है इसमें क्या, इधर से और ऐसे, तो इसे पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ A इक्वल टू B। इसका मतलब समझिए थोड़ा सा क्या होता है। सब बोला A सबसेट है B का और B सबसेट है A का इफ A इक्वल टू B, यानी कि A जो है B का सबसेट है और B जो है A का सबसेट है। ये कब हो सकता है, जब A और B आपस में दोनों क्या हो, बराबर हों। तो कैसे होगा बराबर, देखिए यहाँ A है और A का कोई सेट का नाम देते हैं हम 2
4 6 और 8 दे दिए, और हम यहाँ बोलते हैं बी का जब कुछ सेट का नाम देंगे हम 4 2 6 8 और 10 दे दिए हम, तो ए जो है सबसेट है बी का, लेकिन बी जो है ए का सबसेट नहीं है। ए ये सबसेट ऑफ बी, बट बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए बिकॉज देयर आर द 5 एलिमेंट और देयर आर द 4 एलिमेंट। वी कैन से ए सबसेट बी बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए सबसेट है बी का और बी ए का सबसेट नहीं है। सो वी कैन राइट देयर आर द 4 एलिमेंट्स ऑल्सो रिटन देयर द 4 एलिमेंट्स। हम लोग यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो हम लोग को यहाँ भी क्या लिखना होगा, आई हैव रिटन देयर 4 एलिमेंट 2 4 6 8 4 2 6 8। तो वी कैन से ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, यानी कि ए का सारा एलिमेंट बी में है और बी का सारा एलिमेंट ए में होना चाहिए। देखिए 2 यहाँ तो 2 यहाँ भी है, ठीक है, 2 यहाँ तो 2 यहाँ भी है, 4 यहाँ तो 4 यहाँ भी है, 6 भी है और आपस में 8 भी है, यानी सब मिल गया। जितना डिजिट था जितना एलिमेंट था वो सारा एलिमेंट्स मिल गया। ये देखिए यहाँ पर 2 4 6 8 एक सीक्वेंस में लिखे थे, यहाँ सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि सीक्वेंस में रहेगा तभी ये सबसेट होगा और नहीं रहेगा तो नहीं होगा, बस एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए। तो ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ये कब हो रहा, जब ए और बी, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि इक्वल सेट याद होगा आपको। इक्वल सेट में क्या था, ए सेट और बी सेट, कोई दो सेट था और दोनों का सेट का एलिमेंट क्या था, सेम था। नंबर ऑफ एलिमेंट और जो एलिमेंट था अंदर का वो भी सेम था, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 4, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, यहाँ भी 2 इधर भी 2 4 4 6 6 और 8 8, यानी सेम मैच कर रहा। तो वी कैन से ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए इफ ए इक्वल टू बी। क्लियर हो गया आई थिंक स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है आपका, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगर कोई एक सेट है ए और इसका कुछ एलिमेंट लिखा हुआ है 1 3 5 7 और 9 है, तो बोलता है कि एक सेट खुद का अपना सबसेट होता है। खुद का अपना सेट क्यों नहीं हो सकता भाई, क्योंकि ए है और दोबारा ए सबसेट ए लिख रहे हैं, तो जो इसमें एलिमेंट है वो सारा इसमें है ही है। तो एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो कोई भी सेट जो है खुद का एक सबसेट होता है। तो इस पॉइंट को आप रिमेंबर रखेंगे। एक पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। एम्प्टी सेट जो होता है कोई भी सेट का एक सबसेट होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट इट मीन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अगर हम बोलते हैं 5 सबसेट ए, 5 जो है किसका सबसेट है, ए का है, क्योंकि यहाँ पर जो एलिमेंट है इसमें जो होना चाहिए, जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें होना चाहिए। यहाँ पर कुछ भी तो नहीं है तो क्या दिक्कत है, ए का सबसेट हो जाएगा। यहाँ पर हम बोले कि कुछ भी नहीं है और इसमें जो सेट है उसमें जो इसमें सेट है वो इसमें रहना चाहिए, तो कुछ भी तो नहीं है तो जो सबसेट है वो तो होगा ही। तो वी कैन से एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एनी सेट। सो कैसे लिखेंगे, 5 सबसेट ऑफ एनी सेट, और यहाँ क्या है, ए सबसेट ऑफ ए। ओके, थर्ड कंडीशन देखिएगा, ए सबसेट बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी। इससे पहले वाले में क्या था, ए इज इक्वल टू बी। ए जो है बी का सबसेट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। देखिए यहाँ से ए एक सेट लिख देते हैं, ये ए का सेट है, बी इक्वल टू हम लिखते हैं 1 3 5 7 9 11। ओके, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं ए सबसेट है बी का, ए का सारा एलिमेंट बी में अवेलेबल है, ए का सारा एलिमेंट बी में है। देखिए यहाँ से ए 3 5 7 मिल गया ना, ए का सारा एलिमेंट बी में है, लेकिन क्या बी का सारा एलिमेंट ए में है, नहीं है, तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बी जो हो जाएगा ए का सबसेट नहीं होगा, ए सबसेट होगा बी का लेकिन ये सबसेट नहीं होगा। तो इस कंडीशंस में क्या होगा कि देन इन दिस केस, जब इस केस में होगा ए इज कॉल्ड ए प्रॉपर सबसेट। जो ए कहलाएगा वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, यानी प्रॉपर सबसेट यानी कि ए का जो बी का ए का जो एलिमेंट होगा वो सारा का सारा बी में अवेलेबल, यानी प्रॉपर सबसेट हो गया अभी ये। और बी इज कॉल्ड ए सुपर सेट। अब सुपर सेट यानी कि देखिए सुपर मतलब सबसे ऊपर, सुपर मतलब क्या, सुपर, कोई सुपर कब होता है, सबसे ऊपर होता है, ठीक है ना। तो इसमें से देखिए दोनों में से बड़ा कौन है भाई, ये बी बड़ा है, तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा। सो आई थिंक वीडियो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा, तो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन्स। ओके, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।